सोचिए, रात के ठीक 2 बज रहे हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। एक कमरे में राहुल नाम का एक जवान लड़का बिल्कुल अकेला बैठा है। कमरे में इतनी ज्यादा शांति है कि सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही है। अब ये एक ऐसा माहौल है जो हम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में महसूस किया ही होगा, है ना? वो रात का सन्नाटा और अकेलेपन का एहसास। पर इस सन्नाटे को अचानक एक ऐसी चीज तोड़ती है जिसने इस लड़के की पूरी जिंदगी का नजरिया ही बदल के रख दिया। तो आज के इस विश्लेषण में आइए इस कहानी के माध्यम से एक बहुत ही सस्पेंस भरे और प्रेरक सफर पर चलते हैं। अचानक उस शांति को चीरते हुए राहुल का फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर चमक रहा है। आप सोचिए, रात के 2 बजे एक अनजान कॉल। राहुल थोड़ा हिचकिचाता है। दिमाग में 1000 सवाल घूमते हैं कि इस वक्त कौन हो सकता है। फिर वो हिम्मत करके कॉल उठाता है और कहता है, हेलो। और दूसरी तरफ से एक बेहद शांत लेकिन खौफनाक आवाज आती है जो सीधा रोंगटे खड़े कर देती है। एक ऐसी आवाज जो उसके पास बचे हुए वक्त का ऐलान करती है। आवाज बस इतना कहती है कि उसके पास अब सिर्फ 7 सेकंड बचे हैं। हैरानी की बात यह है कि ऐसी स्थिति में किसी की भी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? राहुल भी शुरू में घबरा जाता है और गुस्से में पूछता है, कौन हो तुम भाई, और ये क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन दूसरी तरफ से आवाज एकदम शांत रहती है और कहती है, ये मजाक नहीं है। 60 सेकंड में जो कर सकता है कर ले, वरना पछताएगा। और कॉल कट जाती है। राहुल हंसने लगता है, ये सोचकर कि कोई दिमाग से पैदल इंसान उसके साथ प्रैंक कर रहा है। पर तभी उसकी नजर सामने तंगी घड़ी पर पड़ती है और जो वो देखता है ना, उससे उसकी हंसी वही की वही जम जाती है। घड़ी के सेकंड्स की सुई अचानक बहुत तेजी से भागने लगती है। 60, 59, 58। वक्त लिटरली उसके हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था। और ये सीक्वेंस बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो तो इंसान का दिमाग एक्चुअली में कैसे काम करता है। पहले पल में तो सिर्फ अविश्वास और सदमा होता है, पर जैसे ही वक्त 45 सेकंड्स पर आता है, राहुल की सारी अकड़, सारी उलझने एक झटके में खत्म हो जाती हैं। वो किसी और को नहीं, सीधे अपनी माँ को कॉल करता है, बिना किसी लॉजिक के, सिर्फ ये कहने के लिए कि वो उनसे बहुत प्यार करता है। 30 सेकंड्स बचने पर उसका ध्यान दोस्ती पर जाता है और वो रोते हुए अपने एक दोस्त को माफी का मैसेज भेजता है। और आखिरी 15 सेकंड्स में वो आंखें बंद करके सिर्फ एक दुआ मांगता है कि काश थोड़ा और वक्त मिल जाता। इस संकट की घड़ी में राहुल ने जो भी कदम उठाए वो ह्यूमन नेचर का एक बहुत बड़ा सबक है। ध्यान दीजिए, उसने अपना बैंक बैलेंस चेक नहीं किया, उसने सोशल मीडिया पर कोई आखिरी पोस्ट नहीं डाली कि फीलिंग सैड, उसने ऑफिस के ईमेल्स का जवाब नहीं दिया, उसने सिर्फ और सिर्फ रिश्तों का चुनाव किया। माता पिता की फिक्र, दोस्तों से माफी और सच्चे प्यार का इजहार। मतलब जब वक्त की सच में कमी होती है ना, तो हमारी आत्मा सिर्फ उन्हीं चीजों को चुनती है जिसमें असलियत होती है, जिसमें प्यार और माफी होती है। और फिर आखिर में वो पल आ ही जाता है जिसका डर सबसे ज्यादा था। काउंटडाउन अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है। 5, 4, 3, 2, 1। और उसके बाद कमरे में एकदम से एक पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाता है। एक ऐसी शांति जो पहले से भी कहीं ज्यादा गहरी थी। पर पता है सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट क्या है? कुछ होता ही नहीं है। राहुल जिंदा है। वो अपनी आंखें खोलता है, उसकी सांसें चल रही हैं, उसका दिल धड़क रहा है। एक अजीब सा सुकून और उसके साथ ही एक बेहद गहरी हैरानी उसके चेहरे पर आती है कि आखिर हुआ क्या। पर ठहरिए, तभी फोन फिर से वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर वही सेम अननोन नंबर। वो इस बार कांपते हाथों से फोन उठाता है। वही अनजान आवाज इस बार उसे एक सवाल पूछती है, अब समझ आया जिंदगी कितनी छोटी है? उफ, ये सुनकर राहुल के, और सच कहूं तो इस कहानी को सुनने वाले किसी भी व्यक्ति के दिमाग के तार हिल जाते हैं। कॉलर आगे कहता है, यह सिर्फ एक वार्निंग थी, असली काउंटडाउन कब शुरू हो जाए किसी को नहीं पता। और कॉल कट जाती है। 1 सेकंड के अंदर यह पूरी सिचुएशन एक थ्रिलर से बदलकर जिंदगी के एक बहुत ही गहरे पाठ में तब्दील हो जाती है। एक ऐसा लेसन जो सीधे आत्मा पर वार करता है। चलिए अब इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं और देखते हैं इसका हमारी आज की लाइफ से क्या कनेक्शन है। ये आज की युवा पीढ़ी की जिंदगी का एक परफेक्ट आईना है। एक तरफ देखिए, क्या हम रोजमर्रा में आमतौर पर इन्हीं फालतू चीजों में नहीं उलझे रहते? सोशल मीडिया पर लाइक्स गिनना, दोस्तों से छोटी छोटी बातों पर ईगो की वजह से नाराजगी पाले रखना, या फिर काम के आगे सब कुछ भूल जाना। लेकिन दूसरी तरफ की असली सच्चाई हमें राहुल के आखिरी 60 सेकंड्स ने एकदम साफ दिखाई। असली प्राथमिकताएं यानी ट्रू प्रायोरिटीज क्या है?
माता पिता का हाल जानना, अपनी गलतियों की माफी मांगना और हर एक निकलते पल की कीमत को समझना। जिंदगी के इस भागदौड़ में हम लोग अक्सर सच्चाई को मामूली उलझनों के पीछे छुपा ही देते हैं। तो इस पूरी घंटा से, इस 60 सेकंड की वार्निंग से आज के युवाओं को क्या सीखने को मिलता है? पहला, अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं को आज, अभी, तुरंत परखें। दूसरा, अपने माता पिता या जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें यह बताने के लिए किसी आखिरी पल या किसी बड़े संकट का इंतजार बिल्कुल ना करें, आज ही कह दीजिए। तीसरा, दोस्तों को माफ करें और दिल में दबी हुई कड़वाहट को निकाल फेंकें, क्योंकि आखिरी वक्त में यही ईगो का बोझ सबसे भारी लगता है। और आखिरी और सबसे अहम बात, इस रियलिटी को स्वीकार करें कि हमारा खुद का असली काउंटडाउन कब शुरू होगा ये कोई नहीं जानता। हमारे पास लाइफ में ऐसी एक वार्निंग कॉल कभी नहीं आएगी जैसी राहुल को आई थी। राहुल ने उस रात के बाद अपना फोन ऐसे ही नहीं रखा। उसने अपनी पूरी जिंदगी को, अपने जीने के तरीके को बदलने का फैसला किया। जिंदगी की इस नाश्वरता और वक्त की अहमियत को समझते हुए इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर वो अनजान कॉल आज इसी वक्त आ जाए और घड़ी की सुई तेजी से भागना शुरू कर दे, तो वो आखिरी कॉल किसे किया जाएगा? और जो बातें अधूरी रह गई हैं, क्या उन्हें पूरा करने के लिए कल का इंतजार करना सच में सही है? इन जवाबों को खुद के भीतर तलाशिए और अपने वक्त को उन रिश्तों और उन चीजों पर लगाइए जो वाकई में मायने रखते हैं। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहिए।